तो एक बार स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से, चूंकि आज हम लोग महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और महेंद्रगढ़ के विकास पे चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। राव दान सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, हम उनके साथ भी इस महत्वपूर्ण सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, शिक्षा और साथ साथ आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, एक छोटा सा सेशन हमारा, उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद राव दान सिंह जी के साथ चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन में हमारे साथ धर्मेंद्र कौशिक जी जुड़ेंगे, जो कि यदुवंशी स्कूल की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका, आप मंच पर आ जाइए। और डॉक्टर पवन यादव जी हैं रेनबो हॉस्पिटल की तरफ से। पवन यादव जी, आपका भी स्वागत है, आप भी मंच पर आइए और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता। तो शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य, ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय को लेकर के जो प्रगति है, खास तौर से अगर हम लोग महेंद्रगढ़ की बात करें तो वो कितनी हुई है और उसमें इन दोनों लोगों का योगदान कितना है, सत्र के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता। ममता, ओवर टू यू। थैंक यू आयुष। जैसे आयुष ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम चर्चा करेंगे और ठीक इस सेशन के बाद राव दान सिंह विधायक जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। तो शिक्षा का क्या हाल है, सबसे पहले महेंद्रगढ़ में मैं ये जान लेती हूँ। धर्मेंद्र कौशिक जी, क्योंकि यदुवंशी स्कूल से आप हैं, शिक्षा का क्या हाल है महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको इंडियन न्यूज़ की तरफ से हम लोगों को शिक्षा के लिए यहाँ पे बुलाया। इंडियन न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और शिक्षा के लिए अगर हमें बुलाया तो महेंद्रगढ़, आज ये सारे लोग बैठे हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज मेरी बात नहीं है। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ महेंद्रगढ़ की, तो टाटा स्ट्रेटजी का सर्वे हुआ, उसमें अकॉर्डिंग टू टाटा स्ट्रेटजी सर्वे महेंद्रगढ़ स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन स्कूल एजुकेशन इन ऑल ओवर इंडिया। और आज पूरा हिंदुस्तान इसको सुन रहा है इंडियन न्यूज़ के माध्यम से। आज हमारे इस कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन भी आने वाले थे, राव बहादुर सिंह जी। उन्होंने 1995 में सबसे पहले प्राइवेट स्कूल के माध्यम से 1995 में यदुवंशी का पौधा लगाया और उसके साथ सभी साथियों ने बड़ी मेहनत की और भी लोगों ने। और आज मैं अगर आईआईटी की बात करूं, मेडिकल की बात करूं, अगर हमारे आईएएस वगैरह की बात करूं, एचएएस की बात करूं, तो मैडम महेंद्रगढ़ आज 1 नंबर पे आता है। लेकिन अभी एचबीएससी का 10वीं का रिजल्ट आया था जी, जिसमें महेंद्रगढ़ का ये गांव है नागलमाला जी, वहां पर एक सरकारी स्कूल है, वहां पर 10वीं में सिर्फ एक बच्चा पास हुआ है। वो आप बात कर रहे हैं, मैं सरकारी स्कूल से नहीं हूँ, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हूँ। एजुकेशन तो बराबर है ना, आप नहीं बराबर है, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर भी जो साथी पढ़ा रहे हैं जी, मैं ये कहूँगा कि कुछ एक जिम्मेवारियाँ होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर उनको, मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास कुछ एक टीचर ऐसे भी कई बार हो जाते हैं कि जिनके पास हो सकता है कि एस्टेट ना हो या उसके पास जो प्रॉपर डिग्री है वो ना हो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी बात ये होती है कि उसके पास एक लाइबिलिटी होती है कि मुझे रिजल्ट्स देने हैं। और जब उसके पास ये लाइबिलिटी होती है तो रिजल्ट निश्चित तौर पर आएंगे। और कई बार स्टफ़ की भी बात हो जाती है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें थोड़ा सा स्टफ़ का भी हो सकता है, मे बी थोड़ा सा कमज़ोर रहता होगा। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर भी शिक्षकों ने जो भी, या तो आप वहाँ के एक बार जो प्रिंसिपल हैं या उनसे पूछा जाए या वहाँ के फैकल्टी से पूछा जाए। ठीक है, इस सवाल को जरूर विधायक जी के सामने उठाएंगे कि आखिर प्राइवेट स्कूलों का हाल अलग क्यों है और सरकारी स्कूलों का हाल क्यों है। जी। फिलहाल डॉक्टर पवन यादव जी रेनबो हॉस्पिटल से। सर, अगर मैं बात यहाँ अस्पतालों की करूँ, सरकारी प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों का जिक्र करूंगी, तो क्या लगता है यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है? और क्योंकि अभी मैं बहुत विपक्ष की लोगों की बात सुन रही थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पेशेंट रेफर किए जाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब लोगों का और इंडिया न्यूज़ चैनल का। देखो, जैसा आपने पूछा कि पहले, सबसे पहले हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आज़ादी के बाद सरकारी अस्पतालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। नए इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए हमेशा से सरकार भी प्रयासरत रहे हैं, चाहे कोई भी दल की सरकार बनी हो, और उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है कि और अच्छा किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और कंपैरिजन करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ
सुविधाओं में कमी रहती है, कुछ डॉक्टर्स की भी कमी रहती है। अभी क्योंकि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर नया बनाया जा रहा है, उसका काम जैसे ही पूरा होगा, जैसे कि सरकार ने पहले कुछ हिदायतें दी थी, कुछ सर्कुलर्स आए थे जिसमें कि शायद वहाँ पे न्यूरो सर्जन और जो भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी शायद तैनाती हो, तो ये देखने मतलब लायक। अभी तक हुई नहीं है। नहीं, अभी तो अभी अस्पतालों बिल्डिंग का हाल इतना दयनीय है सरकारी कि वहां पर अव्यवस्थाएं हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखो, आज़ादी के बाद ऐसा नहीं है कि हमने सुधार नहीं किए, है ना। सुधार हमेशा से होते रहे हैं और आगे भी गुंजाइश रहती है। प्राइवेट से और सरकारी हॉस्पिटल को शायद हम कंपेयर नहीं कर पाते। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि सरकारी में नहीं हो पाती हैं, चाहे डॉक्टर्स की कमी हो या इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, बजट का अभाव हो सकता है, उनको कहीं पे और शिफ्ट करना होता है, जैसी भी चीज़ें रही हों, कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे GH 2 हैं महेंद्रगढ़ में और नारनौल में भी सिविल हॉस्पिटल है, सिविल सर्जन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन GH और यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं। उसके अलावा कनीना और अटेली में है मेनली जो सरकारी हॉस्पिटल हैं। कनीना और अटेली से डेफिनेटली रेफ़र होते हैं पेशेंट, लेकिन अगर नारनौल और महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहाँ पे सर्जरीज भी होती हैं। अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके शायद कोई भी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो, वो पेशेंट को वहाँ पे नहीं रख सकता। सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक वहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि इतने डॉक्टर्स की वहाँ पे तैनाती नहीं है। ये सारे कारण उसमें हो सकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, क्योंकि नई शिक्षा नीति पर हम लगातार जिक्र कर रही हैं, कितना बदलाव आपने देखा है? क्योंकि नई शिक्षा नीति का नया मॉडल है, नया तरीका है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे लिए तो, हम तो क्योंकि महेंद्रगढ़ में शिक्षा का हब है, मैं आपको जी इंडियन न्यूज़ की तरफ से बताना चाहूँगा कि हमारे महेंद्रगढ़ के लोग बैठे हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज हमें सुन रहा है और देख रहा है कि आज अगर हम पहले पुलिस अधिकारी की नहीं सोचते थे, हमारे बच्चे फौज में लग जाते थे, हमें बड़ा अच्छा सा फील होता था। लेकिन आज हमारे, अगर मैं यदुवंशी ग्रुप की बात करूँ, एक छोटा सा एक ग्रुप है पूरे हरियाणा में जबकि फैला हुआ, उसके 43 इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी बात करूँ तो एक एक स्कूल से आज 25 ND ऑफिसर, कहीं 1300-1400 अब तक जो है MBBS डॉक्टर हमारे यहाँ से बन चुके हैं। मैं HS की भी बात करूँ तो हमारे बच्चे जो है वो 11 बच्चे IAS बन चुके हैं और 11 ही बच्चे लगभग जो है हमारे HS में जा चुके हैं। तो हमारा महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। आज हमारे जितने ये लोग सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है, बड़े बुद्धिजीवी, आज हमारे महेंद्रगढ़ की कंडीशन ये है कि अगर कोई, मैं छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर कोई कपड़े की दुकान पे बेचारा कपड़ा जो दिखाता है, अगर वहां पर भी काम कर रहा है तो उसकी सोच ये होती है कि जब इसका बच्चा डॉक्टर बन सकता है तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इसका बच्चा ND ऑफिसर बन सकता है, लेफ्टिनेंट बन सकता है, तो मेरा भी बच्चा लेफ्टिनेंट बन सकता है। हमारे गांव छोटे छोटे गांव होते रहे, अब भी छोटे छोटे हैं, लेकिन ऐसा मैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप जो है देखेंगे कि हमारे जैसे पालड़ी गाँव है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पालड़ी गांव है और आदरणीय विधायक जी की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है, उस गांव से कम 40 से 50 डॉक्टर एक ही गांव से हैं, एक ही गांव से। इधर एक छोटा सा गांव है, खातोद गांव है, वहां से आप देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 बच्चे, छोटा सा गांव, 300 400 500 घर होंगे। ये सारे प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल के? ये सारे के सारे लगभग मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो प्राइवेट स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। तो विडंबना तो यही है क्योंकि गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां पर अगर एजुकेशन की आज कमी होगी तो मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूल हमारे जितने भी हैं, चाहे वो यदुवंशी है और सारे स्कूल हैं, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में भी फ्री एजुकेशन है। अगर वो बच्चा चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश से या राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से किसी भी स्टेट से है और वो बच्चा उस लेवल में जाने योग्य है तो कोई भी फीस जो है उसकी नहीं लगती है। क्या हाँ, सरकार की इसी पॉलिसी का जिक्र मैं करती हूँ जिसमें सरकार ने कहा है कि सरकारी स्कूल में ना पढ़ के वो प्राइवेट स्कूल में आ सकते हैं बच्चे। क्या आपको लग रहा है इस योजना का लाभ उठा रहे हैं बच्चे, पहुंच रही हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल। पिछले 2-3 सालों से जो हमारा 134A था, जो हमारे सरकार की तरफ से था 134A, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उनको प्राइवेट स्कूल में जो है दाखिले के लिए वो जा सकता है बच्चा। उनका एक टेस्ट जो है हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो लेता है, उसके बाद में वो स्कूल अलॉट करता है। आप उसमें से 10 या 15 स्कूलों के नाम दे सकते हैं, उसमें से जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं वो उनको सिलेक्शन करेंगे वो आपको किस स्कूल में जाना है, और उसमें किसी भी बच्चे से कोई फीस वगैरह भी नहीं ली गई। ठीक है, एक आखिरी सवाल डॉक्टर पवन जी आपसे कहूँगी, क्योंकि अभी मैं जिक्र सुन रही थी कि एम्स अस्पताल
लाया जाएगा यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि अभी यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बहुत से योगदान करने सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विधायक जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, क्योंकि अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल दें और सारे मेडिकल कॉलेजेस हम एम्स की तरह या फिर रोहतक पीजीआई की तरह उनको चला पाएँ। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि सारी जगह पे डॉक्टर शायद नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पे इतने पेशेंट्स भी नहीं आ पाते हैं कि आप सारी सुविधाएं वहाँ पे दे सकें, सारे इक्विपमेंट्स मेंटेन करके रख सकें। लेकिन डेफिनेटली नारनौल के एक छोर पे एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है और यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर एम्स भी खुल रहा है। अब कितने दिन लगेंगे वो तो शायद सरकार बता पाएगी इस बारे में तो, लेकिन डेफिनेटली अगर हॉस्पिटल आता है या मेडिकल कॉलेज आता है तो 5 नहीं तो 10 या 15 साल के बाद में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव ज़रूर होती हैं। और उसकी बजाय अगर हम जो अभी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो जीएच हैं, जो सिविल हॉस्पिटल हैं, उनमें भी हम सुविधाएं इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि सरकार का एक जो कदम है आयुष्मान भारत चला रखा है, उससे भी जो गरीब लोग हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, कहीं पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट है जिसको कि शायद एडमिट नहीं किया जाता, लोगों को लगता है कि पता नहीं हॉस्पिटल ने क्यों एडमिट नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसे कारण होते हैं कि वो पेशेंट वहाँ पे शायद मैनेज नहीं हो पाता, तो इसलिए भी रेफर करना पड़ सकता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हों। बड़ी बात आपने कही जैसे है। सर ने बताया हाँ। कि पालड़ी गांव से हैं, तो हमारे पास भी रेनबो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, वो भी पालड़ी गांव से हैं। उनके घर में भी 4 डॉक्टर हैं, चारों भाई हैं, चारों ही डॉक्टर हैं उसमें। तो रेनबो हॉस्पिटल पिछले 3 साल से इस रीजन में अच्छी सुविधाएं दे रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिन और रात काम करते रहें यहाँ पे और अपनी सुविधाओं को और अच्छे स्तर पर लेकर जाएं, ताकि लोगों का जो विश्वास अभी तक बना हुआ है वो आगे भी बना रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं एक और बताना चाहूँगा मैडम कि हमारी जो है बहुत शुद्धि ऑडियंस बैठी है। अभी जो लास्ट ईयर नीट का जो रिजल्ट आया था, नीट का जो रिजल्ट आया, ऑल इंडिया की जो टॉपर थी हमारा नज़दीक गाँव है बाछोद। यानी कि पेरेंट्स की सोच और उसका परिणाम है, और ये स्कूलों की सोच और उसके पेरेंट्स ने जो विश्वास किया उसी का परिणाम है कि बाछोद की हमारी बेटी तनिष्का वो भी ऑल इंडिया टॉपर थी। और अब की बार अगर सीबीएसई रिजल्ट की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो सीबीएसई टॉपर रही उसका जो है 497 मार्क्स थे, और जो हिंदुस्तान की सेकंड जो टॉपर रही है ये यदुवंशी की छात्रा रही है निक्की, उसके हैं 496 हिंदुस्तान की सेकंड टॉपर रही है वो। ठीक है सर, चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे राव दान सिंह विधायक से और चर्चा करेंगे किस तरीके से महेंद्रगढ़ की स्थिति है और यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर।